हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है क्लासेस फॉर यू चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय रिजर्व बैंक 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था और वे अब इस पद पर 2024 तक बने रहेंगे। सर ऑसबोर्न आरबीआई के पहले गवर्नर थे जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। और दोस्तों, आपको पिछले आरबीआई के 3 गवर्नर के नाम भी याद होने चाहिए। तो आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे, 24वें उर्जित पटेल और 25वें जो कि वर्तमान है वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सर ऑसबोर्न। सर ऑसबोर्न भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ब्रिटिश बैंकर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और दोस्तों, इसमें बात आरबीआई के गवर्नर की हो रही है तो आपको सबसे लंबा कार्यकाल किसका था और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था ये भी आपको याद होने चाहिए। सर पेनिगल रामा राव ने अभी तक सबसे लंबे समय यानी कि 7 साल 197 दिन तक ये पद संभाला था। और जो सबसे छोटा कार्यकाल था वो था अमिताभ घोष का। इन्होंने सबसे कम दिन यानी कि सिर्फ 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पे किसे चित्रित किया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताड़ का वृक्ष। ताड़ के वृक्ष को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह के रूप में चित्रित किया गया है। और ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो ये कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा वृक्ष चित्रित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन से जानवर को चित्रित किया गया है। तो अगर जानवर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। बाघ आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद जानवर है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ को शामिल किया गया है। प्रारंभ में आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ के पेड़ शामिल थे, लेकिन बाद में शेर को बाघ के साथ बदलने का निर्णय ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है वित्त मंत्री की सलाह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1937 में। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चारों के ही नाम आपको याद भी होने चाहिए। पहले स्वामीनाथन जानकीरमन, नेक्स्ट है माइकल पात्रा, तीसरे एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। तो दोस्तों, चारों ही नाम आप याद रखिएगा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से 2 को आरबीआई की रैंक से प्रमोट किया जाता है और अन्य 2 में से एक अर्थशास्त्री होता है और दूसरा जो होता है वो कमर्शियल बैंकर होता है। और जो पिछले साल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए वो स्वामीनाथन जानकीरमन थे। ये महेश कुमार जैन की जगह नियुक्त किए गए, जिनका कार्यकाल 22 जून 2023 को समाप्त हो गया था। स्वामीनाथन जानकीरमन ने 26 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। डिप्टी गवर्नर
के रूप में नियुक्ति से पहले स्वामीनाथन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे। दोस्तों, आरबीआई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब